हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर हैं उसको इस वीडियो में मैं शामिल किया हूं और कुछ पुराने करेंट अफेयर की रिवीजन क्लास मैं इसमें लेने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ पुराने करंट अफेयर जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। ठीक है, और जितने भी ऑप्शन मैं इसमें शामिल किया हूँ सबके बारे में एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम सारे ऑप्शंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत का वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और ये किस क्रम के हैं? तो 17वें क्रम के हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? सुमित्रा महाजन थी। फिर उससे पहले कौन थे कांग्रेस में? ये मीरा कुमार थी। ठीक है, अगर 16वें पूछ दिया जाए तो सुमित्रा महाजन, ठीक है, 15वें तो मीरा कुमार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, प्रमोद चंद्र मोदी, हरिवंश राय सिंह या मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन ए, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह क्या है? अभी वर्तमान में लोकसभा महासचिव हैं। ठीक है दोस्तों, और अदर ऑप्शन के बारे में भी चर्चा करते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? ये राज्यसभा के, कहाँ के? राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव। ठीक है, हरिवंश राय सिंह कौन है? तो हरिवंश राय सिंह जो है राज्यसभा के ही क्या है? ये उप अध्यक्ष हैं, या बोलिए तो उपसभापति भी बोल सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, उपसभापति। और राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति कौन है? तो है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू, जो कि इस क्रम के हैं तो 13वें क्रम के हैं। ठीक है, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नेता विपक्ष राज्यसभा के हैं। ठीक है, राज्यसभा के क्या है? ये नेता विपक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के नाम याद कर लीजिएगा। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश राय सिंह, और प्रमोद चंद्र मोदी क्या है? राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसी को शॉर्ट में CAG भी कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो कौन है अभी वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? दीपक दास। दीपक दास कौन है? तो ये पहले महालेखा नियंत्रक थे जो हाल ही में बदल दिए गए। इनके स्थान पर कौन आया है? तो ये सोनाली सिन्हा आई हैं। ठीक है, ये न्यू नियुक्ति है। ठीक है, नई नियुक्ति है। कौन? सोनाली सिन्हा। किसके जगह पर आए हैं? तो दीपक दास के जगह पर। ठीक है, महालेखा नियंत्रक वर्तमान में भी कौन है? सोनाली सिन्हा। इसको शॉर्ट में CGA कहा जाता है। ठीक है, CGA भी कौन है? सोनाली सिन्हा। और अगला ऑप्शन के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल कौन है? तो के वेणुगोपाल है महान्यायवादी, भारत के
महान्यायवादी या बोलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है? न्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी हैं भारत के, या बोलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी ये वीडियो। अगला है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं हमारे M.N. नरवणे साहब। ठीक है, पहले कौन थे? CDS कौन थे? तो पहले थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, वो तो विपिन रावत। ठीक है, और अभी कौन है? M.M. नरवणे, और ये सेनाध्यक्ष भी हैं, थल सेनाध्यक्ष कौन है? M.M. नरवणे। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह कौन है? DGMO हैं, भारत के महान DGMO के निर्देशक है। ठीक है, DGMO होते हैं सैन्य संचालक। R. हरि कुमार कौन है? तो R. हरि कुमार जो है वो नौसेना से रिलेटेड है। कौन सी सेना? नौसेना के अध्यक्ष हैं। V.R. चौधरी, ठीक है, V.R. चौधरी कौन है? ये वायुसेना के हैं। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष, वायु के सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वर्तमान में सत्कर्ता आयुक्त कौन है? वर्तमान में सत्कर्ता आयुक्त कौन है, अर्थात CVC कौन है? ठीक है, सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो सुरेश N. पटेल, ऑप्शन बी। सुरेश N. पटेल क्या है? वर्तमान में सत्कर्ता आयुक्त हैं। अदर ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रवीण सिंह कौन है? तो ये विशेष निर्देशक हैं CBI के, CBI के विशेष निर्देशक। ठीक है दोस्तों, विशेष निर्देशक ये अलग हैं, और निर्देशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल, CBI के निर्देशक सुबोध कुमार जायसवाल। और CBI के विशेष निर्देशक कौन है? तो ये हैं प्रवीण। ठीक है, ये विशेष निर्देशक हैं, विशेष निर्देशक किसके हैं? CBI के। ठीक है, और सामंत गोयल कौन है? तो सामंत गोयल जो है रॉ के चीफ है। ठीक है, रॉ। ठीक है, भारत की खुफिया एजेंसी कौन है? रॉ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? ठीक है दोस्तों, MNSG के महानिदेशक कौन है? तो NSG के महानिदेशक हैं M.A. गणपति, पहला ऑप्शन। ठीक है, M.A. गणपति NSG के महानिदेशक यानी MD है। अदर ऑप्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह जो है वो BSF के हैं, BSF के महानिदेशक हैं। शीलवर्धन सिंह की बात की जाए तो शीलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक हैं। और यदि गुरबीर पाल सिंह की बात की जाए तो ये NCC, नेशनल कैडेट कोर, NCC के क्या है? ये महानिर्देशक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ गया, यह है नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं हमारे राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और एक राजीव कुमार क्या हैं? चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं कर रहा मैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा वो अलग हैं। ठीक है, यहाँ मैं चुनाव आयुक्त की बात कर रहा हूँ। एक राजीव कुमार चुनाव आयुक्त भी हैं। ठीक है, और ये राजीव कुमार कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, या बोलिए तो ये दूसरा नीति आयोग के दूसरे, ठीक है, दूसरे क्रम के हैं नीति आयोग की। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की गठन हुए। किसके जगह पर? तो ये योजना आयोग के स्थान पर बनी है। ठीक है, अमिताभ, अदर ऑप्शन की बात करें तो अमिताभ कांत कौन है? तो ये उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं ये। अभी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अभी कौन है? इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा।
अगले ऑप्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं, प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो हैं ये क्या हैं, तो ये वर्तमान में जो है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। बलबीर सिंह चौहान, बलबीर सिंह चौहान क्या है, तो ये 21वें विधि आयोग, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है दोस्तों। आयोग नहीं लिखा रहा है, आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों। बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जो है वो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ दोनों एक ही हैं, ठीक है। वो कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जो है वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ दोनों हैं, ठीक है। अदर ऑप्शन की बात करें तो अजय त्यागी। अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है, इसका जवाब भी आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है, ठीक है। अदर ऑप्शन की बात करें तो अजय त्यागी अभी वर्तमान में कौन है, तो ये सेबी के अध्यक्ष है, ठीक है। रविंद्र भाकर जो है वो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, ठीक है, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म क्या तो होता है सर्टिफिकेट के अध्यक्ष कौन है, रविंद्र भाकर, ठीक है, CBFC के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। अगला जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा जो है CBDT, किसके, CBDT के अध्यक्ष है। CBDT का फुल फॉर्म क्या है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के महानिदेशक अध्यक्ष कौन है, तो जेबी महापात्रा है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, ठीक है दोस्तों। मैं पूरी जितना क्या बोलता ऑप्शन है सब के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एक मिनट, कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके गुरदीप, गुरदीप नहीं, ये प्रमोद अग्रवाल हैं आपके, ठीक है दोस्तों, प्रमोद अग्रवाल। गुरदीप सिंह तो NTPC के हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, ठीक है। गुरदीप सिंह किसके हैं, NTPC के, सोमा मंडल सेल की हैं, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ठीक है दोस्तों, सेल की है ये। और प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। और अलका मित्तल हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अलका मित्तल की ONGC में ही नियुक्ति हुई, इनके अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। और गुरदीप सिंह NTPC के, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, इसके लिए माफ़ी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है, तो ऑप्शन है S सोमनाथ, अजीत कुमार मोहंती, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर और G सतीश रेड्डी। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष है, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं कुछ दिन पहले ही, ठीक है। और S सोमनाथ को कहाँ का बना दिया गया है, तो ये इसरो के, ये कहाँ के अध्यक्ष हैं, इसरो के, ठीक है, इनका भी हाल ही में नियुक्ति हुआ है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, कभी किसी भी एग्जाम में पूछ ली जा सकती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें क्या है, ऑप्शन है अगला अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती बैरक, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च, सॉरी कहाँ चला गया क्वेश्चन,
और कनाडा में आपका सबसे बड़ा क्या बोलता है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कि कनाडा में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कौन खोलने जा रहा है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी जो है वो कौन खोलने जा रहा है? तो वो इंडियन रेलवे खोलेगी। कहाँ? तो दिल्ली के किशनगंज में। दिल्ली के किशनगंज में कौन खोलने जा रहा है? तो इंडियन रेलवे। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी के राष्ट्रपति फिर से कौन बन गए हैं? तो जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर बन गए हैं। ठीक है, फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर पहले भी थे और इस बार भी वो चुनाव जीत कर गए। ठीक है, और जर्मनी के चांसलर, ठीक है, जर्मनी के चांसलर कौन है? तो मार्केलो एंजेलो नहीं है, उनके अब नया हो गया। ठीक है, ना कि पुराना वाला ही याद रखिएगा। अभी कौन है? हाल ही में बने हैं ओलाफ स्कोल्स। ठीक है, ओलाफ स्कोल्स। अगला है, भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी किसने किया है? दोस्तों अजीब है, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं जैसे कि माल्या हो गए, नीरव मोदी हो, ये सब बैंक को चूना लगाने में सबसे आगे है, लेकिन इन्होंने तो इन दोनों को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, सीबीआई ने इसकी जांच की थी तो सामने आया है कि सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जो धोखाधड़ी है वो एबीजी शिपयार्ड ने की है। कितने? 22,000, लगभग 22,000 करोड़ की। ठीक है दोस्तों, इतना तो दोनों को मिला दिया जाए, नीरव मोदी और उसका भी नहीं हो पाता जितना ये अकेले एबीजे शिपयार्ड ने कर दिया धोखाधड़ी बैंक के साथ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। दोस्तों बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, खासकर जो नामी लेखक हैं उनके बारे में, और या बड़े बड़े उद्योगपतियों जब कोई पुस्तक लिखते हैं तो उनके बारे में खासकर ये पूछ ली जाती है। तो इस हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक है बिल गेट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं ये। अगला है, इको टूरिज्म लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इको टूरिज्म लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड और भी कुछ करंट अफेयर के बारे में जान लेते। तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश था, और उज्ज्वला योजना से जो सिलेंडर मिली थी उसमें 100% जो है हिमाचल प्रदेश में ही रहा था। उज्ज्वला योजना से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश ही अग्रणी रहा था आगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू करने की घोषणा की है? तो भांग की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? इसकी योजना शुरू की है और इसका नाम क्या रखा गया है? ऑपरेशन परिवर्तन। दोस्तों तंबाकू की अगर पूछी जाए कि तंबाकू की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती थी, तो वो आंध्र प्रदेश ही हैं। और भी है, जैसे कि भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को अलग हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, हालांकि जितने भी आंध्र प्रदेश की योजनाएं आई हैं उनका तो ऐसे भी आसानी से याद किया जा सकता है, सब में जगन्ना जरूर आगे लगा रहेगा। ठीक है, जगन्ना जिस में लगा रहे समझ जाइए कि वो आंध्र प्रदेश का ही क्या है, क्या बोलता है, योजना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हीं के नाम पर जगन मोहन रेड्डी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनीत जोशी हैं। ठीक है, सीबीएसई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? विनीत जोशी। कुछ और नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र पाल सिंह है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जिसको इग्नू भी कहा जाता है उसके कुलपति कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह हैं। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया के नजमा अख्तर हैं। और खासकर एनसीईआरटी का, ठीक है, ये हाल ही में बने हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है? एक मिनट दोस्तों, ये लिखा नहीं रहा। वो थोड़ी सी पेन में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी ये एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में 2007 में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद यह कहाँ की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? यहाँ की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो कला रामचंद्रन। ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइप हो जाता है तो पढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है। तो गुरुग्राम में कमिश्नरी सिस्टम कब लागू हुई थी? तो 2007 में लागू हुई थी दोस्तों। और यहाँ के पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बन गई है? तो कला रामचंद्रन बन गई है। ठीक है, गुरुग्राम कहाँ? हरियाणा में है। पहले इसका नाम गुड़गांव था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 का पुरुष और महिला आईसीसी प्लेयर, ठीक है, जनवरी 2022 का पुरुष और महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? तो ये कीगन पीटरसन जो कि साउथ अफ्रीका के हैं और हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड की हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, चर्चा में रहा कामलांग टाइगर रिजर्व। चर्चा में रहा कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों रहा है? तो यहाँ पर विलुप्त प्राय यानी कि विलुप्त सफ़ेद पेट वाला बगुला देखा गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सब जो जितने भी टाइगर रिजर्व है नए नए जो चर्चा में रहते हैं उनको भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री 2022 प्राप्त किस गायिका का निधन हो गया है? तो वे हैं संध्या मुखर्जी। और आज ही किनके हुई है निधन भी, इसको भी मैंने जोड़ दिया है। तो प्रसिद्ध गायक कौन थे? वो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, बप्पी लहरी। ठीक है, जो खूब सोना पहन कर घूमते रहते थे ना, सब जानते होंगे बप्पी लहरी को। तो बप्पी लहरी की भी आज निधन हो गई है। ठीक है, और कौन गायिका थी जिनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था? तो वो हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की भी हाल ही में निधन हो गई थी, वो 6 फरवरी को हुई थी। ठीक है, 6 फरवरी, जिस दिन सरस्वती पूजा के एक दिन बाद। ठीक है, दिन भी बहुत अच्छा है। सरस्वती पूजा के जिस दिन मतलब विदाई हो थी उसी दिन उनकी निधन हुई, 6 फरवरी को। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का जो वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसी तरह से जितने भी हैं करंट अफेयर में, पहले मैं पुराने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को शामिल करूंगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे फुल डिटेल के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद करंट अफेयर जो करंट हो गए उसी दिन की, जैसे कल की हो तो कल ही की करंट अफेयर, उसमें आगे बताया जाएगा। और ऐसे सीरीज अब मैं आगे चालू करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और अंत में मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा जिसके जवाब आप अपने कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, आज तो मैं सवाल नहीं लिखा है, लेकिन हालांकि सवाल मैंने बोला है कि नीति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, या बोलिए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। और एक सवाल था आपको, रेलवे मंत्री अभी वर्तमान में कौन है। ये 2 सवाल के जवाब आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।